अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं और पूरे देश के केंद्र में उत्तर प्रदेश है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या कहती है? राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पतन होता चला गया और क्षेत्रीय पार्टियों का कद बढ़ता गया। प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई, लेकिन उसी समय बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से भाजपा कमजोर पड़ती गई। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने कदमों को मजबूत कर लिया। एक तरफ एक धड़ा धर्म के रंग में डूबा हुआ संघर्ष कर रहा था, तो दूसरा धड़ा जाति और आरक्षण के खेल में सत्ता का सुख भोग रहा था। सवाल विकास का था, लेकिन धर्म और जाति की राजनीति में विकास शहरों और गांवों तक नहीं पहुंच पा रहा था। 2012 के अखिलेश यादव की सरकार में जब विकास की बात शुरू हुई तो राजनीति ने करवट लिया। कुछ बड़े प्रोजेक्ट के जरिए अखिलेश ने विकास की तस्वीर दिखाने की कोशिश जरूर की, लेकिन तत्कालीन विपक्ष उनकी सरकार की कमजोर कानून व्यवस्था और माफियाओं से संबंध के आरोप लगाता रहा। 2014 के बाद केंद्र में पीएम मोदी की सरकार आई और 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। धर्म और विकास के अद्भुत मिलन की अद्भुत प्रस्तुति से यूपी में भाजपा की वापसी हुई। विकास कार्यों के ताबड़तोड़ उद्घाटन और बुलडोजर की गरज ने यूपी की राजनीतिक इतिहास को बदलते हुए लगातार भाजपा को ही सत्ता में लाया। लेकिन पूर्वांचल का इतिहास नहीं बदल सका। यहाँ गांव के आखिरी व्यक्ति की बात याद आती है कि साहब, हमारी औकात हाईवे पर जाने की नहीं है और ना ही हमें हाईवे से लखनऊ या दिल्ली जाना है। हमें यहीं बेहतर अस्पताल, स्कूल और रोजगार दे दो। हम अपने परिवार का पालन कर लेंगे। हमें कम से कम गांव से शहर जाने के लिए बेहतर सड़क ही दे दो। भाजपा का रंग पूरे यूपी में नजर आया, लेकिन पूर्वांचल की आजमगढ़, बलिया, मऊ और गाजीपुर जनपद में भाजपा का रंग नहीं चढ़ सका। सवाल है कि क्या राम की भक्ति में डूबी जनता इस बार बदल जाएगी? इसके लिए हमें इतिहास को समझना होगा। गाजीपुर की राजनीति पर नजर डालें तो राम जन्मभूमि आंदोलन के रंग में तब भी गाजीपुर की जनता रंगी हुई नजर आई, लेकिन जनपद की सीटों पर भाजपा को सफलता मिलती हुई नजर नहीं आई। यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर भी यही देखने को मिला। जब भी धर्म की बात हुई तो बहुसंख्यक हिंदू वाले गाजीपुर लोकसभा सीट पर भाजपा को कामयाबी नहीं मिली। गाजीपुर की सीट पर भाजपा का सामना जब भी यहां के सांसद अफजाल अंसारी से हुआ तो भाजपा को असफलता ही हासिल हुई। 2019 में राम जन्मभूमि पर फैसला आया, लेकिन मोदी लहर में भी गाजीपुर की सीट पर भाजपा नहीं जीत पाई। यही हाल पूर्वांचल की कई सीटों पर रहा। अब अफजाल अंसारी का आरोप है कि वो चुनाव ना लड़ पाए, इसके लिए उन्हें बर्बाद करने की कोशिश भी की गई, लेकिन सत्य की जीत हुई और न्याय के दरवाजे पर उनके साथ न्याय हुआ। देखिए, 2019 के चुनाव के बाद जो घटनाक्रम है, ये मीडिया भी और गाजीपुर की जनता भी सब कुछ समझ रही है, देख रही है। ये कहना कि इतने दिनों के बाद आए, ये पूरी तरह सही नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में ही सारा समय बिताया। उस समय में जेल की अवधि भी जो है 90 दिन की, वो भी अपने क्षेत्र की ही जेल में बिताया। तो मैं षड्यंत्र किया गया, मेरे पैरों में बेड़ियां डालने के लिए जंजीर डाल दी गई, मेरा हौसला तोड़ने के लिए बर्बाद किया गया हर तरह से। मेरी खड़ी खेतों में फसलों को बर्बाद किया गया, मेरे फार्म हाउस को, मेरे खेत को, मेरे बाग को, मेरे घर को, मेरी संपत्तियों को, हर तरह से जो डैमेज कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमों में फंसाना और हमारे विरुद्ध एक ऐसे मुकदमे में जो मूल मुकदमा न्यायालय से हमें निर्दोष पाकर बरी कर चुका है, उस मुकदमे के, उस बरी हो गए मुकदमे को आधार बनाकर गैंगस्टर के मुकदमे में ट्रायल, और ट्रायल में फिर मेरी सजा का 4 साल की सजा का फैसला, ये सब
एक बड़े षड्यंत्र का परिणाम था। अब जो जीता वही सिकंदर। जिस दिन सजा कराने में वो लोग सफल हुए, उस दिन आप लोगों के सामने ये कहा गया सत्यमेव जयते, लेकिन वो अंतिम सत्य तो नहीं था। सजा हो गई, मैं जेल चला गया, लोकसभा सदस्य के पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया, अधिसूचना जारी हो गई। चुनाव लड़ने के लिए अब हमें अयोग्य कर दिया गया। लेकिन जब हम अपील में गए उस आर्डर के, तो माननीय उच्च न्यायालय ने जब पत्रावली मंगाई, सारे तथ्यों का अध्ययन किया, दोनों पक्षों के वाद विवाद सुना, तो निष्कर्ष निकाला उन्होंने। मुझे जमानत प्रदान की गई, मेरी अपील मंजूर की गई सुनवाई के लिए, और सजा को सस्पेंड करने के सवाल पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद सहमत नहीं हुआ। तब हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उस निर्णय को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को, दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को सुना, हमारा पक्ष भी सुना, और एक निर्णय दिया। 14 दिसंबर को 3 जजों की पीठ में 2 जजों ने यह फैसला दिया कि अफजाल अंसारी की 4 साल का सजा का जो आदेश है, उस आदेश को निम्नलिखित शर्तों के साथ निलंबित किया जाता है। सजा का आदेश निलंबित किया, कुछ शर्तें लगा दी। उन शर्तों में लगाया गया कि गाजीपुर के सांसद की हैसियत से मेरी संसद की सदस्यता तो 4 साल की सजा के उसी आदेश के वजह से डिस्क्वालीफाई की गई थी, तो वो आदेश सस्पेंड हो गया। लेकिन आप सदन में डिबेट में भाग लेकर मतदान नहीं कर सकेंगे। और ये भी कह दिया गया कि इस अपील को जो आपकी पेंडिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसको 30 जून तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसका निस्तारण करे, उसकी सुनवाई पूरी करे। अयोग्य नहीं रहेंगे अब आप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब आप चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होंगे, आप चुनाव लड़ सकेंगे। अब उस आदेश की कॉपी हम लोगों ने माननीय स्पीकर साहब को लोकसभा के दे दी 19 दिसंबर को। परसों 11 जनवरी को स्पीकर साहब ने अधिसूचना जारी करके, जो पहली मई को अधिसूचना जारी हुई थी सजा हो जाने के समय, जिससे हमें डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस अधिसूचना के प्रभाव को निष्क्रिय और निष्प्रभावी कर दिया। और उन शर्तों के साथ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लगाई हैं, उसका अनुपालन करने के इस शर्त के साथ अब 2 बातें साफ हो गई, इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है। एक बात ये साफ हो गई कि संसद सदस्य की हैसियत मेरी, जो गाजीपुर की महान जनता ने अपने मतों के आधार पर जो हैसियत सौंपी बनाई थी, वो हैसियत मेरी आज बरकरार हो चुकी है। और दूसरी कि मैं चुनाव लड़ने के लिए योग्य हूं। गाजीपुर ही क्या पूरा उत्तर प्रदेश श्री राम के रंग में रंगा हुआ है। लेकिन सवाल यही है
कि क्या यहाँ की जनता को लगता है कि धर्म व्यक्तिगत मामला है और हमें अंतिम व्यक्ति की समस्याओं का समाधान चाहिए, या राम मंदिर का फायदा भाजपा को मिलेगा? ऐसा देखिए कि जैसा सर्वविदित है, 22 तारीख को 500 वर्षों के बाद श्री राम लला विराजमान अयोध्या में स्थापित होने जा रहे हैं। उसी के निमित्त आज गाजीपुर शहर में भी कलश शोभा यात्रा निकाली गई और जैसा भयावह ठंड के बाद भी लोगों में उत्साह था, ये दर्शाता है कि लोगों में श्री राम के प्रति कितनी बड़ी आस्था है और निश्चित रूप से इतने लोग सहभागी बने, इसलिए कार्यक्रम सफलपूर्वक संपन्न हुआ। और जैसा कि सब जानते हैं 22 तारीख को भी अन्य कार्यक्रम हैं जिले भर में, सारे मंदिर में अक्षत वितरण और दीपावली मनाने का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आग्रह किया है, गाजीपुर भी पूरी तरह तैयार है और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। जैसा कि एक अक्षत पाने पर पूरा शहर जो है भगवामय हो गया है, वहीं कुछ लोग जो निमंत्रण का इंतजार भी कर रहे हैं। भाई साहब देखिए, अब भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इससे ज्यादा हमारा कुछ कहना उचित नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का जो इतिहास रहा है, चाहे वो सोमनाथ मंदिर का समय हो, चाहे आज 2024 में श्री राम विराजमान का विषय हो, तो कुछ लोगों की धारणा जैसी है, भगवान श्री राम उनको सद्बुद्धि दें, यही कामना करते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है। उसी क्रम में ये गाजीपुर में लहुरी काशी में एक शोभा यात्रा थी, जो मुझे लगता है कि पूरे गाजीपुर के जनमानस, पूरे सड़कें भरी हुई थी, लोग अपने छतों से फूल माला डाल रहे थे। तो ऐसे भव्य लोगों ने स्वागत किया नगर के लोगों को, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इसमें आज कार्यक्रम हुआ, इसमें हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। तो इस तरह हनुमान चालीसा का पाठ करना और भव्य यात्रा मतलब क्या? ये भव्य यात्रा थी और इसमें कोई ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। तो हर गाजीपुर के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सभी संस्थाओं के लोग आए हुए थे, तो उन्होंने जो ऐसा कार्यक्रम रखा था वैसा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जब राम मंदिर के समारोह को भव्य बनाने के लिए प्रशासन ने अपनी जान फूंक दी हो, तो क्या तब भी धर्म व्यक्तिगत मामला रह जाएगा? जब जनता क्या, जेल के कैदी भी राम के रंग में रंग गए हों, तो क्या तब भी धर्म व्यक्तिगत मामला रह जाएगा? सत्यप्रकाश, जेल अधीक्षक, जिला कारागार गाजीपुर। सर, जेल में जैसी जानकारी मिली कि राम मंदिर निर्माण को लेकर जो है यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें आज सुंदरकांड का भी शुरुआत किया गया। क्या है पूरा कार्यक्रम? सरकार की मंशा और आदेश के अनुरूप दिनांक 14 जनवरी से कारागार में विशेष स्वच्छता एवं सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त कारागार स्थित मंदिर पर सुंदरकांड, राम संकीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ लगातार चल रहा है। इसके अतिरिक्त आगे दिनांक 22 जनवरी को दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जिसमें कारागार में तथा कारागार परिसर में प्रत्येक घर पर दीपक जलाया जाएगा। यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है, अनवरत चल रहा है। सर, इसमें कितने लगभग बंदी शामिल होंगे? इसमें लगभग 200 से 300 के बीच में बंदी प्रतिदिन आते हैं, और वैसे तो प्रत्येक बंदी की सहभागिता है इसमें। अगर इस कार्यक्रम 14 से लेकर 24-22 के मध्य है, तो इनके अलावा और कौन से कार्यक्रम रहेंगे? इसके अतिरिक्त हम लोग एक चित्रकारी प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता भगवान श्री राम की जीवन पर करवाने जा रहे हैं, और जिसके लिए 26 जनवरी को पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें क्या मतलब सिर्फ बंदी ही इसमें भाग लेंगे? हाँ, इस कार्यक्रम में तो बंदी शामिल हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त कारागार परिसर स्थित मंदिर पर भी सुंदरकांड का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। राम ने देखा है और राम ने जाना है। इस जनता ने अब ईश्वर के जाति को भी पहचाना है। जब धर्म से ईश्वर और ईश्वर से धर्म की बहस को गंभीर माना है, तब भी विनाश और विकास के अंतर को श्री राम ने पहचाना है। बलात्कार का दंश झेलती नारी, सड़क पर तड़पते मानस की दुश्वारी, राम ने देखा है और राम ने जाना है। अब राम आएंगे तो सब जान जाएंगे।
धर्म का इस्तेमाल या जन जन का सम्मान, अब राम ही सच बताएंगे।